फ्रेंड्स, वरदान मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि अभी घर शिफ्ट किया है और तबीयत ख़राब हो गई, तो वीडियो नहीं डाल पाई। बट अभी कंटिन्यूस रहेगा। हमारा टॉपिक चल रहा था आर डी शर्मा का क्लास 8th का परसेंटेज, जो है 12 नंबर चैप्टर आपका 12.1 हमने कर लिया था। 12.2 में हमें 9 तक हमारे क्वेश्चन हो गए। 10 का देखते हैं। ए क्रिकेटर हिट 120 रन इन 150 बॉल ड्यूरिंग ए टेस्ट मैच। 20% ऑफ द रन कैम इन 6s, 30% इन 4s, 25% इन 2s एंड द रेस्ट इन 1s। जो 9 वाला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं और हमें उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। और 10 वाले में जस्ट इसका अपोजिट है, परसेंटेज में दिया हुआ है और हमें इनको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। वेरी इजी है, चलो देखते हैं। टोटल रन स्कोर्ड 120 runs in runs scored in 6s, 20% ऑफ 120। जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस जो मेरे वीडियोस हैं उनमें बताया हुआ है, जो परसेंटेज का अगर साइन लगा हुआ है और उसको आप रिमूव करोगे तो नीचे 100 आ जाता है इंटू 120। 12 टू जा 24, तो 6 से उसने बनाया 24 रन। रन्स स्कोर्ड इन 4s, 30% ऑफ 120, 36 रन बनाया उसने 4 से। ये ऑफ का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। 120 का 25% है, इसका मतलब ये हुआ 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 120 कट होता है और ये इस तरह से आंसर आया आपका 30। अब ये बोल रहा है कि जो सिंगल है, जो लेस है, वो उसके रेस्ट बचे हुए हैं वो उसके सिंगल है। सो रन्स इन सिंगल इनका टोटल करो। 24 प्लस 36 प्लस 30, 120 माइनस 90, 30। तो 30 रन उसने बना दिए सिंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपका 11 नंबर। राधा अर्न्स 22% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट। इफ सी अर्न्स 187 रुपीज देन हाउ मच डिड सी इन्वेस्ट। तो इसका इन्वेस्टमेंट हमें पूछा गया है, उसकी अर्निंग का हमें बता दिया कि वो 22% है। चलो करते हैं। जो हमें दिया हुआ नहीं है निकालना है, उसको हम एक्स ले सकते हैं। ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हम एक्स ले लेते हैं। लेट राधा इन्वेस्ट एक्स, ओके, 22% ऑफ एक्स। इन्वेस्टमेंट कितना है उसका, जो उसकी सैलरी है, जो उसका वो ये ना इक्वेशन बनती है, परसेंटेज आप रिमूव करेंगे तो 100 आ जाता है डिवाइड में इंटू एक्स 187।
x इक्वल टू 187, और जब इक्वल साइन से दूसरे साइड में अपोजिट साइड में जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाता है, तो 100 आपका ऊपर चला जाएगा, 22 यहाँ नीचे आएगा। देखते हैं, कट करते हैं। 11 की टेबल से कट हो रहा है, 11 टू जा 22, 11 17 ये हो गया। नेक्स्ट ये भी कट हो रहा है इससे, 850 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन, रोहित डिपॉजिट 12% ऑफ हिज इनकम इन ए बैंक। जो रोहित है वो अपनी इनकम का 12% क्या कर देता है? बैंक में डिपॉजिट कर देता है। ही डिपॉजिटेड 1440 रुपीज इन द बैंक ड्यूरिंग 1997। उसने 1997 में 1440 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए थे। व्हाट वाज हिज टोटल इनकम फॉर द ईयर? उसकी टोटल इनकम हमें पूछी गई है, उसका जो डिपोजिशन था वो हमें बता दिया गया है। तो देखते हैं क्या रहता है। चलो, अब हमारे पास है क्या? नहीं, उसकी इनकम नहीं है, तो हम उसकी इनकम को एक्स लेंगे यहाँ पे। लेट रोहित इनकम इज एक्स, सॉरी वॉज आएगा, वॉज एक्स इन 1997। 12% ऑफ एक्स इक्वल टू 1440 रुपीज़। परसेंट साइन रिमूव कीजिए, इक्वेशन बनी हमारी ये वाली, एक्स इक्वल टू कट होता है ये 12 टाइम, एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है आपका यहाँ पे? 12,000 रुपीज़। तो रोहित की जो उस टाइम अर्निंग थी, इनकम थी, वो कितना था? 12,000 रुपीज़ था। अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन आता है, गन पाउडर कंटेन 75% नाइटर एंड 10% सल्फर। जो हमारा टोटल गन पाउडर है उसमें 75% हमारे पास नाइटर है और 10% उसमें सल्फर है। फाइंड द अमाउंट ऑफ द गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइटर। अब देखिए, अभी ऊपर तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें हमें परसेंटेज दिया हुआ था और नंबर सब निकाल रहे थे। यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है, हमें उसमें परसेंट निकालना होगा। परसेंटेज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अच्छे से आपने परसेंटेज समझ लिया तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, ये वाले टॉपिक बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं। मैथ एक से एक दूसरे पे बेस होती है। लेट अमाउंट ऑफ गन पाउडर कैरी 9 kg नाइटर। कितने में 9 kg नाइटर? एक्स के जी में। 75% ऑफ एक्स इक्वल टू 9 kg। 75 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू 9 इंटू 100 डिवाइड बाई 75। 25 की टेबल से कट हो रहा है, तो एस इक्वल टू 12 kg। तो जब हमारे पास गन पाउडर 12 kg होगा तो उसमें 9 kg हमारी कितनी होगी? नाइटर होगी। सेकेंड हमें सल्फर का निकालना है। अमाउंट ऑफ गन पाउडर कैरीज 2.3 kg सल्फर। कितने में है? एक्स में, एक्स के जी। यूनिट हमेशा लगाइए, मैथ में नंबर उसके भी कट जाते हैं, बच्चे लगाते हैं नहीं, भूल जाते हैं। अपनी हैबिट बनाओ, जहाँ भी आप नंबर लिख रहे हो वहाँ पे अगर उसकी यूनिट है
तो लगाइए 10% ऑफ x इक्वल टू 2.3, परसेंट रिमूव किया तो 100 से डिवाइड, 2.3 x इक्वल टू 2.3 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, x इक्वल टू 23। तो हमारा सल्फर कितना होगा उसमें, अगर गन पाउडर हमारा 23 kg होगा तो उसमें सल्फर 2.3 kg मिलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन, an alloy contains 32% of copper. 14 number, sorry. An alloy of tin and copper consists of 15 part of tin, 105 part of copper. Find the percentage of copper in the alloy. अब यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना है। उसने पार्ट्स दिए हैं, परसेंटेज नहीं दिए हैं। कंपोजिशन ऑफ एलोय क्या है? कंपोजिशन एलोय का 15 पार्ट, तो उसमें क्या है आपका 15 पार्ट ऑफ टिन, 105 पार्ट ऑफ कॉपर। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल 120 पार्ट। परसेंटेज ऑफ कॉपर इन एलोय, कॉपर का क्या परसेंटेज है, कितना पार्ट है उसका 105, टोटल कितना है 120, निकालना कितने में से है, परसेंटेज निकालना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, वहां पे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं आंसर। ये आपका आंसर आ रहा है। इसमें इसने कॉपर का पूछा है, इसी तरह से अगर ये टिन का पूछता तो हम क्या करते, 15 यहाँ पे लगाते, 120 नीचे और 100 से इसको डिवाइड कर देते। क्वेश्चन देख के घबराया मत करा करो, क्वेश्चन समझा करो, बहुत इजी होते हैं मैथ के क्वेश्चन। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है आपको, वहाँ पे बहुत इजी होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, an alloy contains 32% of copper, 40% nickel and rest of zinc. Find the mass of zinc in 1 kg of alloy. अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिए हुए हैं, और एक जो मेटल है उसका हमें दिया नहीं है, उसका वो पूछ रहा है कि इसमें जिंक कितना है, टोटल अमाउंट दे दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 kg दिया हुआ है, तो इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, 1000 ग्राम। The mass of copper 32% of 1000। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 320 ग्राम क्या हुआ वहाँ पे, कॉपर हुआ। अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे द मास ऑफ निकल, कितना परसेंटेज है, 40% ऑफ 1000, 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000, 400 ग्राम उसमें क्या है, निकल। अब
3 चीज़ें हैं उसमें, 2 हमें पता चल चुकी हैं, तो तीसरी हम निकाल सकते हैं, उसको माइनस कर दीजिए तो जिंक निकल जाएगा, रेस्ट जिंक का पता चल जाएगा। द मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू 1000 माइनस 320 प्लस 400 280 ग्राम। तो ये आपका हो गया जिंक। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।